मेरा नाम है नवीद अहमद। हम कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 और उसके आज हमें करने हैं एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कौन सी ये स्टेटमेंट इसमें से दुरुस्त है, हमने उसके ऊपर टिक करना है। तो देखिए, अनलाइक पोल्स रिपेल, मुखालफ पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है। तो देखिए, कोई भी हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के जो सिरे होते हैं ना, जहां से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स स्टार्ट होती है, तो वो उसके पोल्स कहलाते हैं। अगर ये पोल है नॉर्थ और ये है साउथ पोल, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल जो होता है वहां से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस स्टार्ट होती हैं और वो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड साउथ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगी और इसकी जो लाइनें हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। तो आप इसके साथ ये डायरेक्शन को भी शो करेंगे। वो कह रहा है कि अनलाइक पोल्स रिपेल, दो मुखालिफ जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास दो मैग्नेट हैं, अगर ये है नॉर्थ, अब वो कह रहा है कि अनलाइक है, एक दूसरे के मुखालिफ है, तो ये होगा साउथ, और यहाँ पे इसका साउथ होगा और यहाँ पे इसका नॉर्थ होगा। तो आपके आमने सामने जो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल। आपको वो ला जरूर पता होगा कि दो मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो सेम चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपस में दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जो इस में कह रहा है कि अनलाइक पोल्स रिपेल, वो आपस में रिपेल करते हैं, रिपेल वो नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो पहला इसकी ऑप्शन है वो गलत है। अब हम बात करते हैं दूसरी की, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, दो एक जैसे पोल नॉर्थ, और यहाँ पे भी अगर आप नॉर्थ ले लो, क्या ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्शन के लिए जरूरी ये है कि दो चार्जेस मुखालिफ होने चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो उसके अगली जगह पे नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन रिपल्शन जो होती है वो सेम चार्जेस के दरमियान होती है। तो मैग्नेट के अंदर भी वही रूल यूज होगा। अगर दो नॉर्थ है तो वो भी एक नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारी है रॉन्ग है। उसके बाद देखिएगा सी के अंदर, सी ऑप्शन में कह रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक पोल जो होते हैं एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट एक दूसरे को। अगर ये नॉर्थ है तो अगर ये साउथ है, या इधर हमने रखा है नॉर्थ और इस साइड में भी नॉर्थ रखा है, ये दो पोल्स हैं, ये एक तो अट्रैक्शन करेगा क्योंकि दो मुखालिफ जो होते हैं आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन, और ये रिपल्शन करेगा। तो इनमें इफेक्ट होगा, या तो अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा या फिर रिपल्शन का इफेक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, हालांकि वो करते हैं। अट्रैक्शन का इफेक्ट भी हो सकता है या रिपल्शन का भी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा डी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। एक जो सिंगल मैग्नेटिक पोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर ये नॉर्थ है तो इस साइड पे साउथ पोल जरूर होगा। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन चलेंगी और किसकी तरफ आएंगी, साउथ की तरफ। तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि वो कह रहा है कि एक वक्त में एक पोल एग्जिस्ट नहीं होता, उसकी जगह एक दूसरा भी होगा। इसलिए ये ऑप्शन डी जो है ये हमारी है करेक्ट। आई होप आपको हमारा एमसीक्यूज नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। जी, हमारा जो सेकंड एमसीक्यूज है उसके अंदर जो गिवन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड अ बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट के अंदर। बार मैग्नेट क्या होता है, ऐसा बार मैग्नेट कहते हैं अ परमानेंट मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ। यानी कि ऐसा मकनातीस जो खुद ब खुद अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं बार मैग्नेट। और जो बार मैग्नेट होता है ये बाजार से भी मिल जाते हैं और उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो बने होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स के तौर पर भी मिलता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी,
पहली है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो ये तो सारे को पता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक होती है, तो ये हमारी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होती है और वो साउथ की तरफ चलती हैं। उसके बाद कहता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेकर नॉर्थ तक होगी, ये काम उल्टा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग है। उसके बाद देखिए फ्रॉम साइड टू साइड, किसी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है, तो ये भी हमारा एमसीक्यू रॉन्ग है। उसके बाद कहता है कि देयर आर नो मैग्नेटिक लाइंस, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन होती नहीं है, सिरे से नहीं होती, तो ये तो बात उसकी आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि बार मैग्नेट जो होता है, ये जो बार मैग्नेट है इसमें मैग्नेटिक लाइन तो बहुत प्रोड्यूस होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आई होप आपको एमसीक्यूज नंबर 2 बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे एमसीक्यूज नंबर 3 जी। एमसीक्यूज नंबर 3 में गिवन है द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस किसी भी जगह पे आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हो कि किसी जगह पे चार्ज मौजूद है, कोई फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो हमने इसके लिए ओवरव्यू ये होगा कि आपने पढ़ा हुआ है कोई भी जो चार्ज है वो अपने अंदर फील्ड को प्रोड्यूस करता है, अगर पॉजिटिव है तो उसमें से फील्ड होती है आउटवर्ड। और जो अब इस फील्ड को चेक करने के लिए आपने क्या किया था, आपने एक टेस्ट चार्ज लिया था क्यू नॉट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जो ये चार्ज है अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव फील्ड होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी। और अगर ये चार्ज रिपेल हो रहा है, इस साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब जो फील्ड होगी वो प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये फील्ड मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो फोर्स फाइंड की थी वो हमने कॉलम लॉ के अंदर हमने फोर्स फाइंड की थी, और वो बराबर थी Q1 Q2 ओवर R स्केयर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन इस पर मौजूद था। तो अभी आपने करना क्या है, अब आपने बताना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हम स्मॉल मैथ से मालूम कर सकते हैं। तो स्मॉल मैथ किसका है उसने कोई बताया नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं ठीक है। उसके बाद है स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी जो चार्ज है अगर वो स्टेशनरी है तो वो फील्ड पैदा कर रहा है, तो अगर वो फील्ड पैदा कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, तो हम फील्ड को फाइंड करने जा रहे हैं, ना कि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करने जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमें भी नहीं बताएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को फाइंड करने के लिए कोई टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज की तो बात ही नहीं हुई। तो दूसरी बात यह है नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो फील्ड पैदा करता है। अब इस फील्ड को आप कैसे डिटरमिन कर रहे हो, ये भी उसने वाज़ेह नहीं किया, ठीक है। अब जो बात है डी की, मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस होता है डायरेक्शन शो करने वाला, तो इस कंपस से हमें अंदाज़ा हो गया है कि ऐसा कंपस जो हमें मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन या फील्ड की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो आई होप आपको एमसीक्यू नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे एमसीक्यू नंबर 4 जी। इफ द करंट इन अ वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, अगर एक करंट है वायर के अंदर, या अगर मैं इसको एक वायर कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, इसमें से करंट पास कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन मैं अगर ये लेता हूँ इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कौन सी है, फील्ड की डायरेक्शन। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इंक्रीज, अगर वो इंक्रीज कर जाएगी द फोर्स ऑन वायर, वायर के ऊपर जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स होगी, तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, रिमेन्स द सेम, विल बी जीरो। पहली बात ये है कि कोई भी जो कंडक्टर है इसमें से जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे कि अगर आपने देखा है कि जो हाई एच बड़ी जो वायर्स होती हैं जो कि पावर स्टेशन से गुजरती हैं, अगर आप उनके करीब से गुजरें और नमी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो तो आपको आवाज़ें आएंगी, और अब वो आवाज़ें दरअसल होंगी फील्ड की, जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो वो जो फील्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, जो तार यूज़ होती है, उसके ऊपर इनेमल किया जाता है, यानी उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर चढ़ाया जाता है ताकि वो फील्ड को कंट्रोल करे या फील्ड बाहर को ना फैले।
तो यहाँ पे एक कंडक्टर है या एक वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, और वो जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ा हुआ। इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो बाहर की तरफ होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ भी पैदा करेगा, इसके इर्द गिर्द फील्ड पैदा होगी। अब इसके मुखालिफ सिमत पर एक फील्ड है जो कि उसके परपेंडिकुलर है और वायर जो है उसमें से करंट पास कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो करंट के ऊपर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ये इसका असर जो होगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर तो ये है कि ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स जो है वायर के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर फील्ड बढ़ रही है, अगर फील्ड बढ़ेगी तो इसका मतलब फील्ड जो करंट की है उसके ऊपर उसके असरात भी ज़्यादा होंगे। डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक लाइंस की तादाद भी बढ़ेगी, तो ये डिक्रीज तो हो नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद रिमेन्स द सेम, ये भी ऐसा नहीं होता। ये किस सूरत में ऐसा होगा, ये उस सूरत में ऐसा होगा कि अगर ये जो कंडक्टर है या जो तार है इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाए और फिर उसको किसी भी फील्ड में से गुजार दिया जाए तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। विल बी जीरो, क्या उसके ऊपर जो फोर्स है वो जीरो होगी, जीरो रहेगी? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि करंट कंडक्टर जो है उसके ऊपर इनेमल नहीं हुआ, उसकी फील्ड लीक हो रही है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फील्ड लगेगी तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगी और वो फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर इसका एमसीक्यू नंबर 4 समझ आ गया होगा जी। अब जो 5वां एमसीक्यूज है उसके अंदर देखिएगा, आ डीसी मोटर कन्वर्ट्स, एक जो डीसी मोटर है वो किसको कन्वर्ट किस में करती है। तो देखिए कि मोटर जो होती है, मोटर का काम ये होता है कि आपको वो आउटपुट फ्राहम करे, यानी कि जो हमारे पास आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर है जब इसके अंदर से आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक फील्ड पैदा होती है, करंट फ्लो करता है और वो करंट जो होता है एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है और एक साइड पे साउथ पोल होता है। अब इसके अंदर जब मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये डायरेक्शन होती है उसकी। ठीक है, तो इसमें एक बाजू के ऊपर नॉर्थ जो होता है वो उसको रिपल्शन देता है और साउथ जो होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो एक कपल प्रोड्यूस होती है जो कि इसको मूव करवाती है। तो मूवमेंट में जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जब भी आपके जहन में ये नाम आएगा आप फौरन सोचेंगे कि ये कोई मशीनरी है, कोई पुर्जों का काम है, कोई मूवमेंट है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का काम होता है मूवमेंट करवानी। तो दरअसल आप क्या कर रहे हो, डीसी मोटर में जब डायरेक्ट करंट आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उसने मूवमेंट देनी है, यानी कि जो आर्मेचर है वो मूव करेगा। जैसे कोई आपके घर में कोई मोटर है तो वो मोटर घूमती है तो इससे कोई चीज़ जनरेट की जा सकती है, जैसे कि लाल पंप है, उसका काम है पानी को निकालना ज़मीन में से। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, अगर डीसी मोटर है तो वो करंट से आपको मैकेनिकल एनर्जी देगी। क्या देगी? मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप इसको उल्टा करना चाह रहे हो, उल्ट काम लेना चाह रहे हो इसके अंदर से, तो आप इसको मैकेनिकल एनर्जी देकर यानी खुद घुमाकर इसको डीसी जनरेटर भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? डीसी जनरेटर। इसमें करना ये होता है कि आपको आर्मेचर आप खुद मूव करवाना होता है, एनर्जी एक्सटर्नल देनी पड़ती है और आप इसके बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हो। ठीक है, तो आ डीसी मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो दरअसल ये बात सी वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो हमें इस्तेमाल हम करेंगे इसका मैकेनिकल के अंदर, यानी कि मूवमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसकी करेक्ट है, लेकिन जो पहला है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, ये उस वक्त हम करेंगे जब हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वो एज अ डीसी जनरेटर बनेगा। अगर यहाँ पे डीसी जनरेटर होता तो ऑप्शन ठीक ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे मोटर का काम है तो मोटर को पहले आपको करंट देना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी होती है कोई भी हमारे पास केमिकल्स हैं, जैसे कि H2SO4 है या कोई भी आपको कंपाउंड्स गिवन है, तो वो दरअसल आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। तो यहाँ पे हमें केमिकल कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, कोई भी मोटर केमिकल बनाती नहीं है, इसलिए केमिकल का ऑप्शन जो भी है इधर भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो ये दोनों ऑप्शन इस वजह से
रॉन्ग है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर हम करते हैं नेक्स्ट।